हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं अपने चैनल पे ग्रामर का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और बेसिकली मैं बात करूँगा इंग्लिश ग्रामर का। बच्चों, ग्रामर का हमारे लाइफ में, स्टडी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पर हो, हिंदी पर हो, इंग्लिश पर हो या संस्कृत पर हो या कोई भी अगर आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो वहाँ पे ग्रामर का एक अलग रोल होता है। तो ग्रामर क्या है, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे ये लेक्चर एक्चुअली मेरे कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया, सर आप मैथ्स का क्लास लेते हैं, आप मैथ साइंस के अलावा आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए आप लोग के डिमांड पे मैं ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और इस क्लास को मैं बिल्कुल अलग तरीके से लेके चलूंगा। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर को दो भागों में बांट के रखेंगे, एक ट्रेडिशनल ग्रामर और दूसरा इंटीग्रेटेड ग्रामर। तो हमारे चैनल पे मेन पहले बातें होगी ट्रेडिशनल ग्रामर का, ओके, और ट्रेडिशनल ग्रामर के बाद हम आएंगे इंटीग्रेटेड ग्रामर पे। तो आज मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ग्रामर का, समझिए ग्रामर है क्या, और इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। मैं पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग को क्लास कवर करना है। तो बच्चों, ग्रामर का सबसे पहले जो अगर डेफिनेशन कोई पूछे तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि ग्रामर टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक लैंग्वेज करेक्टली। देखो, ग्रामर का सिंपल क्या डेफिनेशन हो गया कि ग्रामर हमें पढ़ाता है कि हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, देखो कैसे पढ़ा जाए, कैसे लिखा जाए, या हाउ टू स्पीक, तो किस तरीके से बोला जाए, करेक्टली बोला जाए। ये कहीं ना कहीं हमें ग्रामर, इसे आप हिंदी में व्याकरण बोलते हो, ये हमें सिखाता है। तो देखो, हम लोग ग्रामर का भी तो पहले डिवीजन को समझेंगे कि ग्रामर है क्या, ग्रामर के पार्ट्स क्या हैं। सिर्फ ग्रामर में ये तो नहीं ना है कि जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ने बैठे तो चलो टेंस बना लिए, नरेशन बना लिए, रिमूव टू बना लिए, सेंटेंस पढ़ लिए, दैट्स ऑल। देखिए, यहाँ सिर्फ स्टडी ये सारे चीजों को करके आप सोचोगे कि हम इंग्लिश ग्रामर में अपना पूरा कमांड कर ले, तो नहीं संभव है। तो इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए आपको ना छोटी छोटी चीजों को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, कहा गया है ना कि जिसको लेटर का ही नहीं कॉन्सेप्ट, वो क्या किसी सब्जेक्ट को स्टडी करेगा। मान लो आपको अल्फाबेट्स ही नहीं पता है, आपको इंग्लिश का अल्फाबेट सही तरीके से नहीं पता है, तो आप क्या इंग्लिश पढ़ोगे। आपको हिंदी का अल्फाबेट सही तरीके से नहीं अगर पता रहेगा तो आप हिंदी कैसे लिखोगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो ग्रामर के विषय में आज हम लोग डिटेल से सीखेंगे कि ग्रामर है क्या, ग्रामर के पार्ट्स क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रामर टीचेज अस हाउ टू रीड, कॉमा आप बोल सकते हो, कॉमा मत बोलना, बोलने के दौरान हम लोग कॉमा और फुल स्टॉप वगैरह यूज नहीं करते हैं। आपको समझना होगा, आपको रुक जाना होगा कि ग्रामर टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट, स्पीक लैंग्वेज करेक्टली। इसका मतलब क्या कि लैंग्वेज हमें शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाता है। ठीक, तो ग्रामर अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने स्पोकन में यूज करते हो तो आपका स्पोकन भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो ग्रामर के 5 पार्ट हो गए। मैं आपको इसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन बता देता हूं कि ग्रामर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होंगे। तो देखो, इसके 5 पार्ट्स में सबसे पहला जो होता है ना बच्चों, ऑर्थोग्राफी होता है। ठीक है, हम लोगों ने तो इसे हिंदी में पढ़ा था, बाद में पता चला कि ये इंग्लिश में भी इसी तरीके से ट्रांसलेट किया गया है। अपने हिंदी में आप भी पढ़ रखा होगा, वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार वगैरह वगैरह। तो उसी को हम लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं, जैसे कि ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार हो जाता है। दूसरा अगर बात करो इटिमोलॉजी, ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वर्ण विचार। तो यहाँ पे हम लोग इटिमोलॉजी में शब्द के विषय में पढ़ते हैं, तो शब्द विचार हो जाएगा। इसके बाद अगर आप बात करो सिंटैक्स, तो देखो ये तो वाक्य विचार होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस स्टडी करें। सेंटेंस एक पूरा चैप्टर्स ही होगा। ठीक है, इसके अलावा आप क्या देखोगे, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंचुएशन। देखो ये भी एक ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हम लोग कहीं ना कहीं ना इन चीज से दूर रहते हैं, हमें अच्छे से नॉलेज नहीं होता है अबाउट पंचुएशन का। इसके अलावा आप बात करो तो प्रोसोडी होता है। ठीक है ना, इसके विषय में भी हम लोग को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। छंद विचार। ठीक, तो कहीं ना कहीं अगर आप बात करो ऑर्थोग्राफी, तो ऑर्थोग्राफी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, तो स्टडी अबाउट लेटर्स, स्टडी अबाउट लेटर्स। अब लेटर्स क्या है, तो लेटर्स देखो अल्फाबेट का सबसे छोटा सा यूनिट होता है, तो सबसे छोटा यूनिट को ही हम लेटर बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो इससे लेटर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट्स।
अल्फाबेट। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि अल्फाबेट्स को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो बच्चों अल्फाबेट को डिफाइन करना बहुत आसान है कि ग्रुप ऑफ लेटर, देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या देगा, अल्फाबेट्स। अब यहाँ पे आप चूंकि इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो तो हम बातें करेंगे इंग्लिश अल्फाबेट्स के विषय में। तो अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर, क्योंकि हम लोगों के इंग्लिश में कितने लेटर का ग्रुप दिया गया है, 26 लेटर। तो ग्रुप ऑफ 26 लेटर इज नोन एज अल्फाबेट्स। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे भी आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि अल्फाबेट्स का क्या क्लासिफिकेशन है। तो अल्फाबेट्स को भी हम लोग कहीं ना कहीं 3 प्रकार से बांटते हैं बच्चों। एक वॉवेल्स होते हैं, एक सेमी वॉवेल्स होते हैं और एक कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है ना। देखो ये 3 टाइप हो गए किसके, अल्फाबेट्स के। इसका मतलब अल्फाबेट को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। अब जैसे कि आपके मन में आ रहा होगा ये सब क्या नया लिख दिए, सेमी वॉवेल्स। देखो सेमी वॉवेल्स भी है, हम लोग इसके विषय में भी डिटेल से पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले सेमी वॉवेल्स ही बता देता हूँ। W एंड Y को बच्चों हम लोग सेमी वॉवेल्स बोलते हैं। वॉवेल्स में आपने पढ़ रखा होगा A E I O U। अब आप समझ गए होंगे कॉन्सोनेंट्स कितने होंगे। तो बाकी जितने भी बचेंगे लेटर्स, कितने लेटर्स बचेंगे, तो 19 लेटर बचेंगे, क्योंकि आपने 2 यहाँ पर ले लिया है, 5 यहाँ पे ले लिया। तो 26 में से 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 19 आ जाएगा। देखो क्या क्या आएगा, B आएगा, C D, फिर E तो आएगा नहीं, F G H, I नहीं आएगा, J K L M N P Q, O नहीं आएगा, P Q R S T U नहीं आएगा, V W नहीं आएगा, X Y नहीं आएगा, Z। तो ये 19 होगा। देखो नंबर्स गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखो ऑर्थोग्राफी के अंदर कितने सारी चीज है, हम लोग डिटेल से लेटर्स के विषय में जानते हैं। लेटर्स का डेफिनेशन हम लोगों ने सीखा। अल्फाबेट्स सीखेंगे। अल्फाबेट्स में देखो वॉवेल, सेमी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे वर्ड में वॉवेल, सेमी वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स को समझना बहुत जरूरी होता है। ये आप चैप्टर्स भी पढ़ोगे, आर्टिकल्स वहां पे भी देखना। हम लोग को डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल्स पढ़ने को मिलता है, जहां पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स में क्या लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं। डेफिनिट आर्टिकल्स में आप द का प्रयोग करते हैं। वहां पे भी आपको वॉवेल्स का नॉलेज होना जरूरी है। हाँ, अलग बात है कि वहां पे हिंदी वॉवेल्स का भी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जब ए और एन का एक्चुअल प्रयोग देखा जाता है तो वो हिंदी प्रोनाउंसिएशन, हिंदी वॉवेल्स के प्रोनाउंसिएशन के आधार पे देखा जाता है। जैसे कि मैं बोलूंगा यहाँ पे MLA, ठीक है, तो डैश MLA, तो आप AMLA नहीं लिखना। यहाँ पे ये मत सोच लेना कि ये कॉन्सोनेंट है तो AMLA हो जाएगा, NMLA होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका अगर आप देखोगे तो M में देखो A क्या है, वॉवेल से, ठीक है ना। A क्या है, वॉवेल से। ये वाला आपने पढ़ा था ना, आ हर्षे दीर्घ वाला वॉवेल्स, उसी में मैं कह रहा हूं। तो MLLA, तो देखो पहला लेटर को देख के हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। फिर देखो SDO, यहाँ पे भी NSDO। अब जैसे कि मान लो हमने यूनिक लिखा, अब यूनिक क्या है, यूनिक बॉय, मान लो मैंने लिख दिया यूनिक बॉय, ठीक है। तो यूनिक बॉय लिख दिया तो आपकी नजर में यू है तो तुरंत आप N लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, A लिखेंगे, आ यूनिक बॉय, ठीक है। तो ये सारी चीजों को तो हम लोग सीखेंगे ही, ये तो बात का मैटर, जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो। बट हमें लेटर्स के विषय में नॉलेज होना जरूरी है। इसी के बाद अगर हम वर्ड इटिमोलॉजी पे आए तो यहाँ पर हम लोग किस चीज को बेसिकली स्टडी करते हैं, तो स्टडी अबाउट वर्ड्स। हम लोग शब्दों के विषय में पढ़ते हैं। और पता है इसके बगैर तो हमारा क्या बोले, कोई इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल अधूरा है। अगर आपके पास वर्ड का कलेक्शन नहीं रहेगा तो आप सही तरीके से लिख भी नहीं पाओगे, ठीक है। आप में राइटिंग स्किल डेवलप नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास वर्ड का कलेक्शन नहीं है तो आप अच्छे तरीके से बोल नहीं पाओगे। आपके पास स्पीकिंग है लेकिन बहुत अच्छा स्पीकिंग, आप इम्फेटिक स्पीकिंग नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वर्ड की कमी है। तो मेरा टारगेट ये भी रहेगा आज से कि मैं आपको 10 वर्ड जो है ना पर डे सिखाऊं, ठीक है। और ये 10 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। कभी मैं नॉवेल वर्ड्स के विषय में आपको आइडिया दूंगा, कभी एक्सक्लूसिव वर्ड दूंगा, कभी डिफरेंट टाइप्स का वर्ड जो हमारे स्पोकन को काफी इम्फेटिक बनाएगा और एक ना पॉजिटिव मैसेज निकलेगा, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो बोलना भी एक कला होता है।
ठीक, अगर आप बोल रहे हैं और सामने वाला बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रहा है, इसका मतलब आपके बोलने में एक आर्ट है। वो कौन सा आर्ट है? पॉजिटिव आर्ट है। तो आपके पास बढ़िया बढ़िया वर्ड का कलेक्शन रहेगा तो स्वाभाविक है आप बढ़िया बोलिएगा। ठीक है, तो इटिमोलॉजी में हम लोग वर्ड्स के विषय में पढ़ेंगे। तो वर्ड्स को कैसे डिफाइन करेंगे? तो ग्रुप ऑफ लेटर, एक लेटर भी एक वर्ड को डिफाइन कर सकता है, नो डाउट। जैसे कि आप लिखते हो अ का मतलब क्या हो गया? एक छोटा सा लेटर। अब ये एक लेटर ही तो एक वर्ड को डिफाइन कर रहा है, जिसको आप एक भी बोलते हो। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि हम ग्रुप ऑफ लेटर्स ही ले तो वर्ड बनेगा। तो वर्ड को अगर हमसे कोई पूछे किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो आप कैसे बताओगे कि लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर? गिविंग कंप्लीट मीनिंग। हाँ देखो, यहाँ पर गिविंग कंप्लीट मीनिंग और सेंस देना जरूरी है। ये नहीं कि हम कुछ भी लेटर ले लिए और बोलिए ये वर्ड है, तो सही नहीं होगा। जैसे मैंने अ बोला, अ का मतलब मैं एक कह रहा हूं, इसका मतलब यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपके पास डेफिनेशन है उस पर्टिकुलर लेटर का, जो एक क्या बोले मीनिंग दे रहा है, ठीक है ना, सेंस दे रहा है, तो आप उसको वर्ड बोल सकते हो। या फिर आप कलेक्शन ऑफ लेटर्स को तैयार करो या ग्रुप ऑफ लेटर्स बोलो, क्या है? वर्ड है। अब वर्ड का तो क्लासिफिकेशन करेंगे तो बहुत क्लासिफिकेशन होगा, बट आज का मेरा मेन आपको बताना है कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्या कुछ है। तो इन शॉर्ट में बस आपको बता रहा हूं कि ग्रामर के अंदर हम लोग ऑर्थोग्राफी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद मैं इटिमोलॉजी बताऊंगा। इटिमोलॉजी में मेरा ये टारगेट रहेगा कि हर एक तरह के वर्ड से आपको परिचय कराए। कौन वर्ड्स नाउन होते हैं, कौन वर्ड्स एडजेक्टिव होंगे, कौन एडवर्ब होंगे, कौन प्रीपोजिशन के रूप में फॉर्म करेंगे। तो इन सभी चीज के विषय में हम लोग सीखेंगे। और यहीं पे मैं सबसे शुरू में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा डिटेल नॉलेज दूंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम लोग जितना भी 8 क्लासिफिकेशन है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इन सब के विषय में डिटेल स्टडी जानेंगे। जैसे कि आप नाउन के विषय में क्या पढ़ते हो कि यानी कोई भी चीज नाम, वो क्या है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड आप बोलते हो। या बचपन में पढ़े होंगे कि नाउन इज ए नेम, पर्सन, प्लेस, एनिमल, दिस दैट। ठीक है, तो नाउन को सिंपली वे में हम कह सकते हैं जिस चीज का नाम पड़ गया वो क्या है? नाउन है। ठीक है, इसके अलावा आपने नाउन का 5 टाइप भी पढ़ा होगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो ओल्ड क्लासिफिकेशन था। फिर आपके टीचर ने ये भी पढ़ाया होगा कि नाउन को आप इस तरीके से बोलो कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ओके, और एक प्रॉपर नाउन बता दो। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन। लेकिन मेरा मेन नाउन पढ़ाने का मोटिव क्या होगा कि नाउन के अंदर क्या क्या सेक्शंस आ सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे नाउन के अंदर नंबर, जेंडर, पर्सन, केस, इन सभी के विषय में इन डिटेल पढ़ेंगे, तब जाके हमें समझ में आएगा नाउन। ओके, तो वर्ड के विषय में अगर हम लोग को बहुत डेप्थ में जाना है तो इटिमोलॉजी पे पूरा कमांड होना चाहिए। सिंटेक्स में देखो, स्टडी अबाउट सेंटेंस। अब सेंटेंस भी बहुत अच्छा टॉपिक है, स्टडी अबाउट सेंटेंस। तो हम लोग सेंटेंस के विषय में कहां पढ़ते हैं? सिंटेक्स में। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा चैप्टर भी आप पढ़ोगे कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक सिंटेक्स चैप्टर भी पढ़ोगे जिसमें आप सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट का कॉम्बिनेशन पढ़ोगे। वहां पे आप सीखोगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर वर्ब को किस तरीके से कैरी करता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि नो न्यूज इज गुड न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज। अब आपके मन में आ रहा होगा कि न्यूज क्या है? गुड न्यूज। आपके मन में आ रहा होगा ना सवाल कि न्यूज सिंगुलर है कि प्लुरल है। ठीक है, तो देखो न्यूज यहाँ पे किस फॉर्म में आ रहा है? सिंगुलर फॉर्म में आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो देखने में क्या होंगे? प्लुरल होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर बात करो तो होंगे क्या? सिंगुलर। तो ये तो बिल्कुल एक अलग चैप्टर्स होगा, वो सिंटेक्स हुआ जिसमें हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट्स के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग सेंटेंस के विषय में स्टडी करेंगे कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के टाइप्स देखेंगे। ठीक है ना, डिफरेंट मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा। जैसे आपने सुन रखा होगा असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वगैरह वगैरह। ओके, तो सेंटेंस को जानना जरूरी है। अब यहाँ पे भी एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि सर लेटर को डिफाइन किए, वर्ड को डिफाइन किए, सेंटेंस कहाँ गया? तो देखो सेंटेंस को डिफाइन करने का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है
कि एक वर्ड भी एक सेंटेंस को डिफाइन कर सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी एक सेंटेंस को डिफाइन कर सकता है। तो आप सिंपली क्या कहना, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड गिविंग कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज नोन एज वर्ड सेंटेंस। जैसे वन वर्ड सेंटेंस आपने बोला गो, गो का मतलब क्या, जाओ। कम, कम का मतलब आओ। तो देखो यहाँ पे हम बस एक एक वर्ड बोल रहे हैं और एक कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, तो इन सभी चीजों के विषय में हम लोग देखेंगे सिंटेक्स में। ओके, इसके बाद देखो पंचुएशन। पंचुएशन में बेसिकली हम लोग किस चीज को स्टडी करते हैं, तो स्टडी अबाउट साइन एंड सिंबल। ठीक है, अब साइन और सिंबल जो है हर जगह देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मेन तो अगर आप हिंदी लिखते हो या इंग्लिश लिखते हो तो सबसे ज्यादा आपको देखो ना क्या परेशानी होती है, कहाँ पे कॉमा देना है, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा देना है, कहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है, कहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देना है, कहाँ पे सेमी कॉलन देना है। अलग अलग तरह की ना आपको परेशानियां होती है और आप उसको प्रॉपर्ली नहीं समझ पाते उस दौरान कि हम क्या करें, कहाँ पे पहला चेंज करना है, कहाँ पे फुल स्टॉप देना है। तो ये सब का नॉलेज होना ना बहुत जरूरी है। अगर आप मान लो इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हो और ये सब को अगर अच्छे से नहीं समझते हो, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, इंग्लिश को जानना बहुत जरूरी है। इंग्लिश को आप अलग अलग तरीके से देखो, जैसे कि हमारे यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश है। अब आप ग्रेजुअली देख रहे हो क्या कि ब्रिटिश इंग्लिश में मिक्स क्या हो रहा है, अमेरिकन इंग्लिश मिक्स हो रहा है। लोग अमेरिकन इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं। तो वहां पे देखो, वहां पे अल्फाबेट्स को पढ़ने का अलग तरीका, जैसे अमेरिकन साउंड्स में हम लोग पढ़ाते हैं 44 साउंड्स पढ़ाते हैं। वहां पे वॉवेल्स हो गए, डिफ्थोंग्स हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए, सारी चीजों के विषय में जो है अलग अलग तरीके से नॉलेज दिया जाता है। ठीक है, बट अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो हम लोग का इंडियन एक तरह से बोल सकते हैं ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है, तो जो हम लोग क्या बोले आजादी के बाद जो फॉलो करते आ रहे हैं ना इंग्लिश, जस्ट यही इंग्लिश है। उसके पहले भी फॉलो कर रहे थे नो डाउट। ठीक, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेंड क्या हो रहा है कि फोनेटिक्स, आपने सुन रखा होगा ये वर्ड फोनेटिक्स, फोनेटिक्स का प्रचलन हो रहा है। इसका मतलब है कि अब हमें अपने स्पोकन में एक अलग तरीके से सुधार करने की भी क्या है आवश्यकता है। तो लोग फोनेटिक्स सीख रहे हैं। तो पंचुएशन को जानना बहुत जरूरी है। पंचुएशन में हम लोग बेसिकली जानेंगे कि साइन और सिंबल का प्रॉपर तरीके से किस प्रकार से यूज किया जाता है। इसके अलावा प्रोसोडी लाइफ में बहुत जरूरी है। देखो रिदम हो, वर्सिफिकेशन हो, जितने भी आपने सुना होगा ना, लय, छंद, क्या मुहावरा, ताल वगैरह, ये सब का नॉलेज भी होना जरूरी है। तो खासकर कम से कम ग्रामर में आप लोग को मुहावरा वगैरह का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, फ्रेजल वर्ब का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये सारे चीज हम लोग सीखेंगे इस सेक्शन में, प्रोसोडी में। तो देखो आज आपने देखा ना ग्रामर के क्या टाइप हो गए, 5 टाइप हो गए। और इस पांचों को अगर आप डेप्थ में पढ़ो तो फिर मजा आएगा ग्रामर को समझने में। ठीक है, इसको जानने के बाद अगर मान लो ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंचुएशन, प्रोसोडी, ये पूरा अगर हम लोग समझ लेते हैं तो इस सभी को समझाने के लिए मैं स्टार्ट तो करूंगा किस चीज से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही। पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम लोग स्टार्टिंग ही करेंगे नाउन से। और सबसे पहले हम लोग नाउन का पूरा क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ये एक सिंगल क्लास होगा नाउन का। ठीक है, करीब 40 मिनट 50 मिनट का एक क्लास मैं आपके लिए अरेंज करूंगा नाउन का, और मैं बताऊंगा नाउन क्या है, नाउन के फैमिली मेंबर। इन डेप्थ में हम लोग नंबर, जेंडर, केस, पर्सन, इसके बाद हम लोग केस टेबल स्टडी करेंगे। वहां पे हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट का, जैसे आपसे पूछा जाए कि कोई सब्जेक्ट है उसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव केस में क्या, जैसे आई का पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, पॉजिटिव केस में हम किस तरीके से उसे लिखेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें जो होगी वो कहां पर होगी, नाउन में होगी। तो मैं समझता हूं कि आपको एक आइडिया मिला होगा कि अगर हमें इंग्लिश को स्ट्रांग करना है और खासकर ग्रामर सेक्शन को स्ट्रांग करना है तो बिगिनिंग से कीजिए। ठीक है, अगर बिगिनिंग से आप अच्छे से स्टडी करोगे ना तो समझो कि आपका स्टडी बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजों पे केयर करना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये डिसाइड नहीं करने का कि हम टेंस पढ़ ले और क्या
नरेशन पढ़ ले, वॉइस पढ़ ले, बस एग्जामिनेशन पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग का इंग्लिश कभी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, हम लोग फिर पीछे हो जाएंगे। हम लोग लैंग्वेज क्या बोले, ये जो आपका लिटरेचर सेक्शन जो है, ठीक है, लिटरेचर सेक्शन से आप बहुत पीछे हो जाइएगा, आपको कभी मन नहीं करेगा पढ़ने का। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास मैं यहीं पर रखता हूं, और नेक्स्ट क्लास में मैं नाउन को नाउन को लेके पढ़ाऊंगा। और एक चीज और ध्यान देने का कि पर डे में आपके लिए 10 वर्ड का कलेक्शन करेंगे, तो आप इन 10 वर्ड को अपने डे टू डे लाइफ में यूज कीजिए। ठीक है, जैसे आज के भी लेक्चर के नीचे आप देखना 10 वर्ड का मैं कलेक्शंस प्रिपेयर करके आपके लिए दिया हूं, तो वो 10 वर्ड जो होगा ना हमारे लिए काफी बढ़िया रोल प्ले करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।